अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं मूवी और एक वीडियो के साथ आया हूँ। अच्छा, मुझे कुछ इनबॉक्सेस आ रहे थे कि एक सवाल लोगों ने पूछा कि यार हम बकरे ख़रीद के लेकर आते हैं और जब घर लेकर आते हैं तो 2-4 घंटे बाद या सुबह देखते हैं कि वो बकरे बिल्कुल सूख जाते हैं, दुबले-पतले हो जाते हैं, जो हमने लिया होता है वो होता नहीं है। तो यार ये एक स्कैम है। समझ लो कि जो चौरंगियों पे बकरे खड़े हुए होते हैं ना, जैसे बहादुराबाद पे खड़े हुए हैं, यूपी मोड़ वगैरह पे जो बकरे खड़े हुए होते हैं, इनसे बकरे परचेज़ नहीं करने चाहिए, खासकर उनसे जिनके ना गलों में नई-नई रस्सियाँ आई हुई हों, उनकी सींगें चमक रही हों और साफ़-सुथरे छोटे-छोटे से बकरे होते हैं ना, मोटे-मोटे पेट के, वो वाले बकरे नहीं खरीदने चाहिए। कम से कम जिनकी नई-नई रस्सियाँ डली हो ना गलों में, वो तो बिल्कुल ही बकरे नहीं खरीदो। और ये चौरंगी रोड पे जो ले खड़े हुए होते हैं मेजॉरिटी, इनसे कोई बकरा भी नहीं परचेज़ नहीं करना। ये सारे स्कैम होते हैं। इनको कुछ पानी होते हैं, कुछ खाने होते हैं, वो खिलाए हुए होते हैं, जिससे इनका पेट फूला हुआ होता है और लोगों को लगता है कि यार ये बहुत मोटे ताज़े बकरे और ये ले लिए जाएँ। पहले बकरा चेक करने के लिए 2-4 चीज़ें हैं, वो नोट कर लो। पहले तो ऐसे बंदों से खरीदो जिसके पास बहुत सारे बकरे हों, और बकरा देखने से पहले सबसे पहले उसकी आँखें देखो कि उसकी आँखों से कोई पानी-वानी तो नहीं बह रहा है। और कभी-कभार वो जो रात में छुरियाँ-वुरियाँ दिखती हैं ना, वो भी कभी-कभार पानी बहा हुआ होता है, लेकिन चेक कर लो कि निशान परमानेंट तो नहीं, आँखें साफ़ हैं, चमकीली हैं, आँखों में कीचड़ या कोई गंदगी तो नहीं पड़ी हुई। फिर आ जाओ मुँह की तरफ, नाक की तरफ, नाक तो नहीं बह रही है, नज़ला-वज़ला तो नहीं है उसको। और होठों पे देख लो किसी किस्म का क्या कहते हैं कि कलर ना लगा हुआ हो, ना घास का रंग लगा हुआ हो, ना कोई चीज़ खिलाने का या कोई और चीज़ मुँह और नाक के आस-पास के जो बाल हैं वो बिल्कुल साफ़-सुथरे हों। फिर चाल चला के देख लो, कान कटा हुआ कहीं ना हो, सींगें टूटी हुई ना हो, सींगें बनी हुई भी ना हो। कुछ की सींगें होती हैं तरशी हुई, नई बनी होती हैं, तो वो भी अवॉइड करो। उसमें क्या होता है, अक्सर बड़ी सींगें टूट जाती हैं या एक टूट जाती है तो उसको तराश के छोटी कर देते हैं। तो तराशी हुई सींगों वाले भी ना लो, बिल्कुल साफ़ सुथरे दोनों बराबर इक्वल सींग हो, टेढ़ी आड़ी ना हो, आगे पीछे ना हो, कान पूरे हों, कहीं से कटे वटे ना हो, और टांग वांग चला के देख लो। बकरे की पुट जो होती है वो चेक करोगे। पुट क्या होती है? कमर के एंड का जो हिस्सा होता है, दुम के ऊपर का हिस्सा, थोड़ा जो स्ट्रेट कमर होती है, वो जगह चेक कर लो। उसमें तुम जब हाथ फेरो तुम्हारे हाथ में कर्व ना हो, हड्डी के कर्व ना लगे, हड्डी ना चुभ रही हो, हड्डी ना आ रही हो। ट्रायंगल किस्म की हड्डी चलती है, 2 साइड में कर्व होते हैं, ऊपर की रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो चेक कर लो तुम्हारे हाथ में ना आए। लेकिन वो एंड टाइम पे, मतलब दुम के पास पे चेक करना। बाकी रान देख लो, रान भरी हुई होनी चाहिए, उनकी रान मोटी हो। और जो रिब केज होता है, रिब्स होती हैं, और रिब्स के पीछे उनका पेट का जो ट्रायंगल होता है, उस जगह को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा है, पतला है, डजंट मैटर, वो कोई चीज़ नहीं शो होती, उससे कुछ पता नहीं चलता। इन्होंने कुछ चीज़ें पिलाई भी होती, खिलाई भी होती हैं, जिससे लगता है कि उसका पेट फूला हुआ है, थोड़ी देर के लिए उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। फिर आ जाओ फ्रंट पे, सामने वाली टांगे, दोनों टांगों के बीच में जब तुम हाथ लगाओगे तो वो जगह सख्त होनी चाहिए, वहाँ से बकरा उठाने की कोशिश करो तो भारी होना चाहिए। वो गुलगुली, नरम या भद्दी हुई या भरी हुई जगह नहीं होनी चाहिए, उसको सख्त होना चाहिए। और तीसरी सबसे अच्छी मेन चीज़ जो है वो गर्दन। उसकी गर्दन नीचे की तरफ करोगे या ऊपर उठाओगे तो गर्दन अच्छी खासी मोटी होनी चाहिए। गर्दन से पता चल जाता है, पीछे वाली रानों से पता चल जाता है। बकरे को चला के देख लो, उसकी दुम ऊपर खड़ी भी होनी चाहिए, दुम नीचे ना आए। मैंने ये वीडियोस बनाई है, चेक कर लो, थोड़ी प्रेजेंटेशन है, समझ में आ जाएगा कुछ। अब जैसे हम बकरे को वो करते हैं, चेक करते हैं, सबसे पहले बकरे का जो चेक करने वाला है वो ये पुट्टा, ये जगह यहाँ पे देखें। अगर आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये हड्डियों का कर्व है, तो इसका मतलब है कि ये कमज़ोर है। इस जगह से कोई पता नहीं चलता, इस जगह से कोई पता नहीं चलता। फिर आती है दूसरी रान की ये चीज़, यहाँ से देखें, ये जगह आप देखें आराम से कि ये जगह कितनी भरी हुई है, सही है। उसके बाद आता है ये सीने का ये हिस्सा, फ्रंट। तो अब मैं जैसे इसका दिखा रहा हूँ, अब इसका है, सही है। ये तो माशाल्लाह खैर भरा हुआ है, तो यहाँ से आप उठा के हल्का सा देखेंगे, यहाँ से उठना नहीं चाहिए जानवर, ठीक है। उसके बाद आप जो देखेंगे बकरे का, वो ये देखेंगे गर्दन, ये चीज़ ये मोटी होनी चाहिए। देखें इसकी कितनी पतली है, ठीक है ना। इसकी देखें दबारों में दोनों से आप देखें बिल्कुल पतली है, ये चीज़ मोटी देखें। अब आप यही चीज़ आके इसकी देखें, इसकी देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी, तो ये फ़र्क, दूसरा फ़र्क है, ठीक है। तीसरा फ़र्क जो बता रहा हूँ, मुंह साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसका मुंह देखें गंदा हो रहा है, ये देखें मुंह गंदा हो रहा है इसका, सही है। मुंह बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई हरा निशान खाने वाने का, कोई किसी चीज़ का नहीं चाहिए। जैसे इसका देखें। फिर आ जाए पीछे की तरफ, पीछा उसका और पेशाब का ये नाफा, ये भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जहाँ से ये पेशाब करता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और पीछे से बिल्कुल बकरा साफ़ होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वो देखी हैं। बाकी कान वान ना कटा होना चाहिए। और कोई पॉइंट रह गया हो तो बता देना। बाकी मैंने होपफुली मोटा सारे ही बता दिए बकरे चेक करने का। और बकरे सिर्फ 2 दांत के होते हैं, साल का कभी भी पता नहीं चलता। हम माशाल्लाह से इतने सच्चे लोग हैं, तो किसी पे भरोसा नहीं करना कि साल का है या नहीं। और अगर बकरा साल का हो गया, साल नहीं वैसे 14 महीने में 2 दांत का होता है उसूलन, तो अगर 14 महीने में वो 2 दांत का नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर नुक्स है, डिफेक्ट है, किसी चीज़ की उसके अंदर डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से दांत नहीं निकले, तो उसकी वैसी कुर्बानी नहीं होती। तो साल मैटर नहीं करता, दांत मैटर करता है। 2 दांत का होना चाहिए। खीरे बकरे कभी भी कबूल नहीं है, और 2 दांत से ऊपर भी कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दांत का सबसे बेस्ट होता है कुर्बानी के लिए, सबसे अच्छा गोश्त 2 दांत के बकरों का होता है, तो वही बकरा चूज़ करो। और अगर कोई बात रह गई हो तो बता देना, नीचे कमेंट कर देना।
वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।